गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल रानिया की ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स का एक और नया टॉपिक करने जा रहे हैं। ये बीए सेकंड के थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में इंक्लूड है। तो ये जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय का माप। राष्ट्रीय आय हमने जैसे पिछले 3-4 लेक्चरों में डिस्कस किया था, जीडीपी और नेशनल इनकम को ये क्या होती है। तो आज हम अपना जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसमें देखेंगे कि इस राष्ट्रीय आय का माप कैसे किया जाता है, किसी देश में इसकी गणना किस तरह से की जाती है। तो इसकी मुख्य तौर पर गणना 3 स्तरों पर की जाती है। राष्ट्रीय आय को जो मापने का जो विधि है उसमें मुख्य रूप से इसकी गणना 3 स्तरों पर की जाती है किसी भी अर्थव्यवस्था में। फर्स्ट इज उत्पाद स्तर, दूसरा वितरण या आय स्तर पर और तीसरा व्यय स्तर पर। तो इसका जो हम इतिहास देखेंगे सबसे पहले तो 1917 ईस्वी में प्रोफेसर शुम्पीटर ने इन तीनों स्तरों पर उत्पाद स्तर, वितरण या आय स्तर तथा व्यय स्तर पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का सुझाव दिया था। इसके बाद यूएसए में 1935 में यूएसए में 1935 में एमसी मिशेल तथा कुजनेट्स ने यूएसए के अंदर इन तीनों स्तरों पर राष्ट्रीय आय मापने का कार्य किया। और यूके में यूके में 1941 में मीड और स्टोन दो अर्थशास्त्री थे, इन्होंने राष्ट्रीय आय का माप इस तरह से किया। तो राष्ट्रीय आय का जो मापने की मुख्य तौर पर 3 स्तरों पर इसको मापा जाता है। नंबर 1 उत्पाद स्तर, नंबर 2 वितरण या आय स्तर और नंबर 3 व्यय स्तर पर। और अपने देश के संदर्भ में भारत में जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी भारत के संदर्भ में इन तीनों स्तरों पर राष्ट्रीय आय का माप करता है। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इन तीनों स्तरों पर भारत में सीएसओ या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रीय आय को अब देखेंगे मापने की मुख्य तौर पर 3 विधियां हैं। राष्ट्रीय आय को मापने की मुख्य विधियां 3 हैं।
राष्ट्रीय आय को मापने की मुख्य तौर पर 3 विधियां हैं, वो मैंने यहाँ लिखी है। नंबर फर्स्ट इज उत्पाद विधि या प्रोडक्ट मेथड, सेकंड इज आय विधि और इनकम मेथड, एंड थर्ड इज व्यय विधि या एक्सपेंडिचर मेथड। तो हम सबसे पहले उत्पाद विधि का अध्ययन करेंगे कि इस विधि में राष्ट्रीय आय को कैसे मापा जाता है। उत्पाद विधि, प्रोडक्ट मेथड या इसको मूल्य वृद्धि विधि भी कहते हैं। तो इसमें देखेंगे राष्ट्रीय आय का माप किस तरह से किया जाता है, और इस विधि के कुछ और नाम हैं वो भी लिख देता हूं मैं। औद्योगिक उद्गम विधि और शुद्ध उत्पाद विधि, ये सभी इस उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि के अन्य नाम हैं। उत्पाद विधि, मूल्य वृद्धि विधि, औद्योगिक उद्गम विधि या शुद्ध उत्पाद विधि। तो इस विधि में उत्पाद वृद्धि या मूल्य वृद्धि विधि क्या है ये देखेंगे अब। उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि से क्या अभिप्राय है? यह वह विधि है यह वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में देश की उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि। यह वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत प्रत्येक उत्पादक उद्यम के उत्पादन की गणना करके राष्ट्रीय आय का माप करती है कि प्रत्येक उत्पादक उद्यम ने कितना उत्पादन किया, उन सभी की गणना करके और उनको ऐड करके किसी देश की राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। और हम जानते हैं कि एक देश की
जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, एक वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के अंदर की गई मूल्य वृद्धि को जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बाजार कीमत पर कुल घरेलू उत्पाद इसे कहते हैं। तो इसमें अभी देखेंगे कि इस विधि से राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करेंगे। तो ये देखेंगे, उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि से उत्पाद या मूल्य वृद्धि विधि के जो कदम हैं वो क्या हैं, स्टेप्स। फर्स्ट है इस विधि में राष्ट्रीय आय की गणना करने में जो फर्स्ट स्टेप यूज करेंगे वो आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज, उत्पादक उद्योगों की पहचान तथा वर्गीकरण किस तरह से करेंगे ये देखो। तो उत्पादक उद्योगों का जो वर्गीकरण करते हैं हम, पहला सेक्टर या इसका वर्गीकरण होगा प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र में हम उन उद्योगों को उन उद्यमों को शामिल करते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके अपना उत्पादन करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में हम उन उद्यमों को शामिल करते हैं प्राइमरी सेक्टर में जो अपना उत्पादन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके करते हैं, जैसे कृषि या इससे संबंधित कार्य, मछली पालन करना, खनिज निष्कासन या खनन के कार्य। इनमें क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उत्पादन किया जाता है। दूसरा जो सेक्टर है वो सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीयक सेक्टर। इस क्षेत्र में हम उन उद्यमों को शामिल करते हैं मुख्यतः जो वस्तु का जो एक वस्तु को एक प्रकार को दूसरे प्रकार में बदल देते हैं या एक वस्तु को मॉडिफाई करके कन्वर्ट करके दूसरे प्रकार में बदल देते हैं, जैसे कपास से कपड़ा बनाना और गन्ने से चीनी बनाना का कार्य है वो द्वितीयक क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर में शामिल किया जाता है। तीसरा क्षेत्र है
तृतीय क्षेत्र टर्सरी सेक्टर, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो जो तृतीय क्षेत्र है इसमें केवल और केवल सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। कौन कौन सी सेवाओं का? जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, इस तरह इस सेक्टर में संचार, वाणिज्य। तो उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि में राष्ट्रीय आय की गणना करने का जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट, उत्पादक उद्योगों की पहचान और वर्गीकरण करेंगे। तो इसमें जो सेक्टर आएंगे, पहला प्राइमरी सेक्टर है, सेकंड सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा टर्सरी सेक्टर। तो इस तरह से हम अर्थव्यवस्था को 3 सेक्टरों में बांट लेंगे और भारत के संदर्भ में इन सेक्टरों को आगे सुविधा की दृष्टि से 12 सेक्टरों में आगे और उप क्षेत्रों में बांटा गया है। इन तीनों क्षेत्रों को आगे सुविधा की दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए 12 उप क्षेत्रों में और बांट लिया गया है। तो अब इसका सेकंड स्टेप देखेंगे, इस विधि का सेकंड स्टेप। फर्स्ट ये लिखा हुआ है अपना, सेकंड देखेंगे। सेकंड स्टेप क्या है? एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडिशन, मूल्य वृद्धि की गणना। मूल्य वृद्धि की गणना किस तरह से करेंगे? तो इसमें सबसे पहले देखेंगे उत्पाद का मूल्य क्या होता है। उत्पाद का मूल्य क्या है? उत्पाद के मूल्य से अभिप्राय एक लेखा वर्ष में किसी फर्म द्वारा उत्पादित उत्पाद का मूल्य देखेंगे। क्या उत्पाद का मूल्य से अभिप्राय एक लेखा वर्ष में किसी फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य से है, जो जिस कीमत पर बिकती है उस मूल्य से है। और यदि उस वर्ष के दौरान मान लो जितना उत्पादन किसी फर्म ने किया है तो वो सारा का सारा बिक जाता है, तो उसकी जो जितनी बिक्री होती है वो उसके उत्पाद का मूल्य क्या होगा? उसके उत्पाद का मूल्य क्या हो जाएगा? एक वर्ष के दौरान यदि किसी फर्म द्वारा उत्पादित सारा सामान बिक जाता है तो जो उसकी एक वर्ष में बिक्री होगी वो उसके उत्पाद का मूल्य होगा। और यदि
जितना उसने उत्पादन किया वो सारा उत्पादन नहीं बिक पाता, तो इसका उत्पाद का मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, यदि कुछ सामान किसी फर्म का एक वर्ष में जो उसने उत्पादन किया है उसमें से कुछ बिना बिके रह जाता है, तो उसके उत्पाद का मूल्य ज्ञात करने के लिए जितनी उसने एक वर्ष के दौरान बिक्री की प्लस इसमें कर देते हैं स्टॉक में परिवर्तन। स्टॉक में परिवर्तन कैसे ज्ञात करेंगे? स्टॉक में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए अंतिम स्टॉक, इसमें से जो प्रारंभिक स्टॉक है प्राइमरी स्टॉक सा वो माइनस कर देंगे। चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू फाइनल स्टॉक माइनस प्राइमरी स्टॉक। तो इस तरह से जितना स्टॉक में परिवर्तन आएगा उसे यहाँ ऐड कर देंगे तो हमारा उत्पाद का मूल्य आ जाएगा। अब देखेंगे इसमें आगे राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए मूल्य वृद्धि है वो मूल्य वृद्धि निम्न प्रकार की हो सकती है। मूल्य वृद्धि निम्न प्रकार की हो सकती है। पहली इसमें है बाजार कीमत पर कुल मूल्य वृद्धि। इसकी किस तरह से इसको निकालेंगे? एक किसी देश में एक लेखा वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमाओं के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के कुल योग को बाजार कीमत पर कुल मूल्य वृद्धि कहते हैं। इसे कुल घरेलू उत्पाद भी कहा जाता है। तो ये एक प्रकार की मूल्य वृद्धि तो इस तरह से होगी। दूसरी है इसमें बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि। बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसे निकालने के लिए जो कुल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे जो मूल्य ह्रास हुआ है, तो हमारी ये बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि निकल आएगी। और तीसरा इसमें है साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि या शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसके लिए क्या करेंगे, जो ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे तो हमारी साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि या साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निकल आएगा। और इसे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालने के पश्चात विदेशों से प्राप्त इसमें शुद्ध साधन आय जोड़ देंगे तो ये हमारी राष्ट्रीय आय निकल आएगी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इस तरह से हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं।